खोज एक अनजान रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां के लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते थे। इस गांव का नाम ठाकुरपुर था। इस गांव में एक अजीब सी घटना घटी जो एक अनजान रहस्य के पीछे छुपी थी। रात के 12 बजे ठाकुरपुर में कुछ अजीब होने लगा। हर कोना और हर गली में एक विचित्र खामोशी छा गई। एक तरह से लग रहा था मानो हर चीज रुक गई हो। पर क्या ये सच था या सिर्फ एक भ्रम? एक सुंदर चांदनी रात थी। सब सो गए थे, सिर्फ कुछ लोगों के घर में रोशनी जलती हुई थी। तभी एक घंटी की आवाज ने गांव को हिला दिया। सभी ने सोचा शायद कोई आया होगा, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खुला तो सबको हैरत हुई। अब एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा हो। सबके मन में एक सवाल उठा, क्या हुआ है? उसी वक्त एक खतरनाक से राज का खुलासा हुआ। गांव के प्रधान के घर में एक खून हुआ था। हर किसी के चेहरे पर एक डर और हैरानी थी। पर कैसे? कोई खबर नहीं। किसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। सब सोचते थे, कौन है वो आत्मा जो रात को आती है और खून कर देती है? गांव में भय और आतंक फैल गया। हर कोई डरा हुआ था। पर कुछ वीर जवानों ने फैसला किया कि इस राज को सुलझाएंगे। वे तैयार थे, लेकिन क्या वे इस राज को हल कर पाएंगे? पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर राघव ने वादा किया कि वह इस राज का पर्दाफाश करेंगे। पर क्या वह सफल होंगे? गांव के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। सभी डर और चिंता में डूबे थे। रात को और भी अंधेरा छा गया। कुछ लोगों को लगता था कि वह कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। गांव के वीर जवानों ने फैसला किया कि वह भी इंस्पेक्टर राघव का साथ देंगे। इंस्पेक्टर राघव ने सभी घरों में जाकर पूछताछ की। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ सुना, कुछ देखा, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चला। एक पुरानी हवेली के पास से एक विचित्र सी आवाज आई। गांव में एक अंधेरा राज छुपा हुआ था जो किसी के सामने नहीं आया। क्या यही था उस राज का खतरनाक असर? हर कोई परेशान था और जवानों ने अपनी तलाशी और तेजी से शुरू की। इंस्पेक्टर राघव ने अपने दिमाग को चालू किया। उसने सोचा, अगर सब लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं सुना, तो क्या ये सच है या कोई झूठ बोल रहा है? उसने सब लोगों से एक एक करके पूछताछ की और तभी एक बूढ़ी औरत ने कुछ कहा जो सबकी आंखें खोल गई। उसने कहा, मैंने रात को एक अजीब सी छाया देखी थी। वह औरत कह रही थी कि वो रात को एक आवाज सुनी थी जो किसी भूत की तरह थी। क्या यही थी वह छवि जिसे सब ढूंढ रहे थे? पर फिर भी वह सिर्फ एक आवाज थी, कोई तस्वीर नहीं। इंस्पेक्टर राघव और उसके साथियों ने ये नया रास्ता चुना। वे उस पुरानी हवेली की तरफ चले जहां से वह आवाज आई थी। गांव के कुछ और वीर जवान भी उनका साथ देने आए। उन्होंने हवेली के अंदर तलाशी शुरू की। अंधेरों से भरी उस हवेली में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर पे लिखा था, यहाँ मत आओ। तस्वीर ने सबको डरा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और पता लगाया कि तस्वीर में छुपा हुआ एक राज था। तस्वीर के पीछे एक पुराना कागज चिपका था जिसपे एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा ने एक गुप्त रास्ता दिखाया जो हवेली के नीचे के कक्ष तक जाता था। राघव और उसके साथी उस गुप्त रास्ते से नीचे गए। नीचे का दृश्य देखकर सब चौंक गए। वहां एक पुरानी तहखाना था जहां कई पुराने सामान रखे थे। तहखाना में एक पुराना संदूक भी था। संदूक को खोलते ही एक भयानक सत्य सामने आया। संदूक में एक पुरानी किताब थी जो एक भूत प्रेत की कहानी बताती थी। किताब को पढ़ते ही राघव को समझ आया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस हवेली का सच था। उस हवेली में पहले भी कुछ ऐसे ही खून हुए थे।
राघव ने गांव वालों को यह बताने का फैसला किया। उसने सबको इकट्ठा किया और सच्चाई उनके सामने रखी। सभी ने मिलकर फैसला किया कि उस हवेली को तोड़ दिया जाए। सब गांव वाले इकट्ठा हुए और हवेली को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही हवेली टूटी, एक भयानक आवाज आई और सबके सामने एक आत्मा का प्रकाश हुआ। वह आत्मा चिल्लाई, मुझे मुक्ति दो। इंस्पेक्टर राघव ने उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प किया। उसने किताब में दिए गए मंत्र को पढ़कर उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिली, गांव में शांति वापस आ गई। सभी गांव वाले राघव को धन्यवाद देने लगे। उस रात के बाद ठाकुरपुर में कभी कोई अजीब हादसा नहीं हुआ। गांव वालों ने मिलकर नई शुरुआत की और वह हवेली के जगह एक सुंदर पार्क बना दिया। इस तरह एक अनजान रहस्य सुलझ गया और ठाकुरपुर वापस अपनी पुरानी शांति और सुख के दिनों में लौट आया। इंस्पेक्टर राघव का नाम हमेशा के लिए याद रखा गया, जो एक वीर और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी के रूप में जाना गया।